अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल। आपको उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। रिवेल ऑटो इलेक्ट्रिशियन में आपको वेलकम किया जाता है। आज मेरे पास गाड़ी आई है टोयोटा करोला की। स्टीयरिंग एंगल सेंसर का इसमें मसला आ गया था। मैकेनिक ने इसकी कंघी वगैरह चेंज किया, तो कंघी चेंज करने से पहले ये इसकी लाइट ऑफ थी, तो उसके बाद ये मसला आया। तो जैसा कि आपको ये मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ, स्टीयरिंग एंगल सेंसर का ये स्विच ऑन पे ही इसका एरर आ रहा है। स्विच ऑन पे इसका एरर क्लियर होना चाहिए, मीटर से लाइट गायब होनी चाहिए। तो अभी देखिए मैंने गाड़ी स्टार्ट की है, तो स्टार्ट में भी इसका एरर आ रहा है। ये भी मैं जूम करके अभी आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखें ज़रा, ये एयर बैग का तो वैसे ही ग्रिप उतरा हुआ है। ये देखें ज़रा, ये स्टीयरिंग एंगल सेंसर है। तो ये ट्रैक्शन की लाइट इसकी ऑन है मीटर में। तो अब मैं इसको क्लियर करूँगा। इससे क्लियर कैसे किया जाता है, वीडियो को आपने पूरा देखना है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये वीडियो आपने पूरी देखनी है। तो यहाँ पे हमने टोयोटा 16 पिन चेसिस और एबीएस में हमने इसका कोड चेक करना है, क्योंकि इसका कोड एबीएस में ही आएगा। तो यहाँ पे डीटीसी एनालिसिस में क्लिक करेंगे। डीटीसी एनालिसिस में इसका कोड हम चेक करेंगे, और डेटा एनालिसिस में हम इसके डेटा वगैरह चेक करेंगे कि इसका डेटा सही शो कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो अब ये देखें ज़रा, यहाँ पे C1433 इसका कोड नंबर है, और स्टीयरिंग एंगल सेंसर इंटरनेट सर्किट का इसका कोड आ रहा है। तो ये देखें, ये कोड फिक्स है। तो इसको मैं अभी क्लियर करता हूँ। ये देखें मैंने इसे क्लियर किया है, तो ये क्लियर नहीं हुआ। मैं दोबारा क्लियर करता हूँ। ये देखें ज़रा, ओके ये क्लियर नहीं कोड हुआ। तो अब मैं इसका डेटा एनालिसिस में आपको जाके इसका डेटा चेक करवाता हूँ कि डेटा इसका चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा, सर्चिंग हो रही है ये। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टीयरिंग एंगल सेंसर है, यहाँ पे ये -10/44 शो कर रहा है ये। तो इसको इतना शो नहीं करना चाहिए। ये देखें, स्टीयरिंग में हिला रहा हूँ, जैसा कि आपको स्कैनर पे वाज़िया तौर पर इसका डेटा शो हो रहा है। ये देखें, मैं स्टीयरिंग हिला रहा हूँ, इसका डेटा यहाँ से चेंज होना चाहिए, लेकिन इसका डेटा चेंज नहीं हो रहा। तो इसका स्टिल यहाँ पे -10/44 में इसका डेटा स्टिल है। तो मीटर में भी लाइट अभी ऑन है इसकी स्टीयरिंग एंगल सेंसर की। अभी स्विच ऑन करते हैं, तो एंगल सेंसर को प्रोग्राम करने की कोशिश करते हैं कि एंगल सेंसर प्रोग्राम होता है कि नहीं होता। तो ये एंगल सेंसर का ग्रिप है, ब्लू कलर है, ब्लू कलर का ग्रिप है, ये इसकी वायरिंग के कलर है। और एंगल सेंसर का जो पार्ट नंबर है वो है 8924502090, ये इसका पार्ट नंबर है। तो इसे प्रोग्राम करते हैं। OBD स्टार स्कैनर है, इसके साथ प्रोग्राम करेंगे। ठीक है, शुरू से मैं आपको इसका प्रोसीजर वगैरह समझाता हूँ मैं। तो इसके लिए हमें SAS रीसेट में क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, फिर ओके, यहाँ पे लोडिंग लेगा। मैनुअल पार्ट नंबर भी आप इसे डाल सकते हैं, और मैनुअल सिलेक्शन टाइप भी कर सकते हैं। तो अब इसका पार्ट नंबर देखता हूँ कि स्कैनर पे इसका पार्ट नंबर है कि नहीं है, जो कि स्टीयरिंग एंगल सेंसर के ऊपर मेंशन है पार्ट नंबर। तो यहाँ पे इसको देखते हैं। ये देखें, पार्ट नंबर इसका है 8924502090। ठीक है, तो यहाँ पे है 02060। तो इसका कोई इतना लिंक नहीं होता, आप इसमें भी इसे एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम इसे कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। ये देखें, कनेक्टेड सक्सेसफुली इसकी हो गई है। तो यहाँ पे आप इसे डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपने इसका एरेज क्रैश करना, तो यहाँ पे हम एरेज क्रैश पे क्लिक करेंगे। जैसे हम एरेज क्रैश पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हमारा जो सा है डेटा यहाँ पे चलना चाहिए। तो ये हमारा जो एरेज क्रैश है ये हमारा नहीं कर रहा। तो मैं इसे एंगल सेंसर को भी इसे मैं हिला रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे जो लाइन जो आपको ऑरेंज कलर की नज़र आ रही है, यहाँ से नहीं हिल रही। तो ये जो OBD स्टार स्कैनर है, इसने एंगल सेंसर को प्रोग्राम नहीं किया, क्योंकि इसका जो एंगल सेंसर है वो ख़राब हो चुका है। तो अगर ये ठीक होता तो शायद ये इसे प्रोग्राम कर देता, क्योंकि इसने प्रोग्राम नहीं किया। तो अब इसका जो नया एंगल सेंसर है वो मार्केट से परचेज़ करना पड़ेगा। तो वो अब इसके साथ लगा के देखते हैं कि उसमें प्रोग्रामिंग की ज़रूरत है कि नहीं। अगर प्रोग्राम की ज़रूरत हुई तो इसमें प्रोग्रामिंग कर लेंगे। अच्छा, तो जो एंगल सेंसर प्रोग्राम नहीं हो रहा था वो ये वाला एंगल सेंसर है 02090 वाला। तो इसको बाहर रख के भी प्रोग्राम किया था, लेकिन ये प्रोग्राम नहीं हुआ। तो ये देखें, 02090 वाला ये एंगल सेंसर है। तो अभी मैंने एक दूसरा एंगल सेंसर लगाया है इसके साथ। ये देखें ज़रा, 8924512040 या 12040 नंबर का इसको एंगल सेंसर लगाया है। तो ये प्रोग्राम है। तो अभी इसको देखते हैं स्विच ऑन करके कि इसमें लाइट बंद है कि नहीं बंद। तो अभी ये स्विच ऑन करके देखते हैं। तो अभी ये ट्रैक्शन की लाइट देखते हैं बंद हुई है कि नहीं। तो ये देखें, ये इसने ट्रैक्शन की लाइट बंद कर दी है। तो आप इस पार्ट नंबर का भी आप सेंसर लगा सकते हैं। तो इसमें कोई मसला नहीं होगा कि आपने सेम पार्ट नंबर का ही सेंसर लगाना है। तो आप किसी दूसरे पार्ट नंबर का भी सेंसर लगा सकते हैं। ये अभी मैंने नया एंगल सेंसर लगाया, तो मैं अभी आपको इसके बारे में भी थोड़ा गाइड करता हूँ। तो बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर है। यहाँ पे आपने मैनुअल सिलेक्शन पार्ट नंबर लिखना है, मैं वहाँ पे आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप इसका पार्ट नंबर देखें ज़रा, ये 12040, ये ऊपर गया 8924512040। ये सेम पार्ट नंबर जो कि मैंने अभी नया एंगल सेंसर लगाया है, ये उस पार्ट नंबर का बिल्कुल सेम है। तो ये देखें ज़रा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें ज़रा, बिल्कुल सेम पार्ट नंबर है।
तो यहाँ पे इसका पार्ट नंबर शो हुआ पर है। तो ये देखें ज़रा, यहाँ पे अब इसको एंटर पे क्लिक करता हूँ मैं। तो ये देखें ज़रा, लाइन इसकी ग्रीन है। तो यहाँ पे इससे कनेक्ट करता हूँ मैं। ये देखें कनेक्टेड सक्सेसफुली है। तो पुराना सेंसर भी सक्सेसफुल हो जाता था, लेकिन वो प्रोग्राम नहीं कर रहा था। तो लाइट हमारी बंद है। तो ये एंगल सेंसर है। तो अभी मैं आपको घुमा के दिखाता हूँ। ये देखना, ये लाइन इसकी ऑरेंज हो रही है। तो पीछे जो मैंने अभी आपको दिखाया था उसकी मुकम्मल लाइन ऑरेंज थी। तो उसकी रीडिंग बिल्कुल स्टिल थी, वो रीडिंग भी उसकी बिल्कुल थी। तो आप ये देखें ज़रा, इसको मैं अभी थोड़ा मूव करूँगा आगे पीछे, तो इसकी लाइन आगे पीछे होगी। तो अगर वो सेंसर प्रोग्राम हो जाता तो बिल्कुल सेम इसने ऐसे ही वर्क करना था जैसे ये कर रहा है। तो इस तरह ये देखें ज़रा, रीडिंग इसकी चेंज हो रही है। आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा, ये वो ब्लू ये है लाइन। तो नीचे 9, 10, 3, 4 ये इसकी रीडिंग है नीचे। ये देखें अब ये ग्रीन हो गई है। ग्रीन का मतलब ये है कि हमारा सेंसर 0 हो गया है। तो यहाँ पे आप इसको बाहर रख के भी इसको 0 आप इसका चेक कर सकते हैं। ये तो मेरे गाड़ी के साथ इसे लगा के अटैच कर रहा हूँ, इसको 0 किया है। तो आप इसका एंगल सेंसर आप इसका बाहर रख के भी इसका एंगल सेंसर वायरिंग इसकी अर्थ करंट हाई कैन लो की तारें लगा के भी आप इसका बाहर रख के इसको 0 कर सकते हैं। तो इस तरह आप इस तरीके से आप एंगल सेंसर को चेक कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हुई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों का शेयर ज़रूर करें और कमेंट में बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी।